नमस्कार, आप देख रहे हैं क्लीन न्यूज इंडिया और मैं आशु सैनी। तो आइए दोस्तों, देखते हैं आज की ब्रेकिंग न्यूज। सिंधिया को लेकर दिग्विजय का कमलनाथ पर निशाना, पुरानी घटनाओं का जिक्र क्यों? मध्य प्रदेश की राजनीति पर अगर नजर डालें तो पिछले 22 सालों में कांग्रेस को छोड़कर ज्यादातर वक्त भाजपा ही सत्ता में रही है। केवल 2018 में कांग्रेस को मौका मिला जब कमलनाथ के नेतृत्व में पार्टी ने जीत हासिल की, लेकिन सीटों का अंतर इतना मामूली था कि किसी एक दिग्गज के बगावती कदम से सरकार हिल सकती थी। 2020 में ज्योतिरादित्य सिंधिया के बगावत करने से वही हुआ। कांग्रेस की सरकार महज 15 महीने टिक पाई और सत्ता दोबारा भाजपा के हाथों में चली गई। इसी पृष्ठभूमि में दिग्विजय सिंह ने कमलनाथ पर तंज कसते हुए मुद्दों को न छेड़ने की सलाह दी है। ट्रंप का चौंकाने वाला दावा, हमारे पास ऐसे हथियार हैं जो चीन को बर्बाद कर सकते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर हैरान करने वाला बयान दिया। उन्होंने कहा कि अमेरिका और चीन के बीच संबंध अच्छे रहेंगे, लेकिन ये भी स्पष्ट किया कि अमेरिका के पास ऐसे कार्ड्स हैं जिनसे चीन को भारी नुकसान पहुंचाया जा सकता है। हालांकि ट्रंप ने साथ ही ये भी कहा कि अमेरिका ऐसा कदम उठाएगा नहीं। ऑस्ट्रेलिया का आरोप, ईरान ने कराए यहूदी विरोधी हमले। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानीज ने ईरान पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि देश में हाल ही में हुए 2 यहूदी विरोधी हमलों के पीछे ईरान का हाथ है। सिडनी के एक रेस्टोरेंट और मेलबर्न की एक मस्जिद पर हुए इन हमलों की जांच में खुफिया एजेंसियों ने ईरान से संबंधों की पुष्टि की है। इसके बाद ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने तेहरान के राजदूत को निष्कासित करने का निर्णय लिया। नौसेना की ताकत में होगा इजाफा, शामिल होंगे युद्धपोत उदयगिरी और हिमगिरी। भारत की समुद्री सुरक्षा और मजबूत होगी क्योंकि नौसेना में 2 नए अत्याधुनिक युद्धपोत उदयगिरी और हिमगिरी शामिल होने जा रहे हैं। उदयगिरी को मुंबई के मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स ने तैयार किया है, जबकि हिमगिरी को कोलकाता के गार्डन रीच शिप बिल्डर्स ने बनाया। खास बात ये है कि उदयगिरी नौसेना के वॉरशिप डिजाइन ब्यूरो द्वारा डिजाइन किया गया 100वां जहाज है। यूपी में रोजगार महाकुंभ, 50,000 युवाओं को नौकरी का मौका। लखनऊ के गोमती नगर स्थित इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में मंगलवार से 3 दिवसीय रोजगार महाकुंभ की शुरुआत हो रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसका शुभारंभ करेंगे। इस मेले में देश की कई बड़ी कंपनियां शामिल होंगी और करीब 50,000 युवाओं को रोजगार देने का लक्ष्य रखा गया है। यहाँ 8वीं पास से लेकर परास्नातक और डिप्लोमा इंजीनियरिंग तक के उम्मीदवारों को नौकरी पाने का अवसर मिलेगा। आरबीआई गवर्नर बोले, टैरिफ का असर हुआ तो देंगे वित्तीय सहयोग। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा है कि अगर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत पर भारी टैरिफ लगाए जाते हैं तो इसका असर झेल रहे उद्योगों को वित्तीय मदद दी जाएगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि संकट के समय सबसे ज्यादा प्रभावित सेक्टरों को राहत पहुंचाना आरबीआई की प्राथमिकता होगी। बिग बॉस 19 का पहला ट्विस्ट, नॉमिनेशन और सीक्रेट रूम में भेजा गया कंटेस्टेंट। सलमान खान के रियलिटी शो बिग बॉस 19 की शुरुआत होते ही घर के अंदर नोकझोंक और ड्रामा का माहौल बन गया है। शो के दूसरे ही दिन पहला एविक्शन सामने आया, लेकिन ये बिल्कुल वैसा नहीं था जैसा दर्शकों ने सोचा था। इसके बाद एक बड़ा ट्विस्ट आया और एक कंटेस्टेंट को सीक्रेट रूम भेज दिया गया। साथ ही घर के अंदर पहला नॉमिनेशन भी हो चुका है। अल्जीरिया दौरे पर सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी को मिला गार्ड ऑफ ऑनर। भारत के सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने अपनी आधिकारिक अल्जीरिया यात्रा के दौरान गार्ड ऑफ ऑनर प्राप्त किया। इस मौके पर उन्होंने अल्जीरियाई थल सेना प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल मोस्तेफा समाली से मुलाकात की। दोनों देशों ने आपसी रक्षा सहयोग को और मजबूत बनाने पर चर्चा की। नकली दवा रैकेट का भंडाफोड़, 1 करोड़ की रिश्वत ठुकराई, कारोबारी जेल भेजा गया।
मेरठ में चल रहे नकली दवाओं के धंधे पर बड़ी कार्रवाई हुई है। पुलिस ने हेमा मेडिकल एजेंसी के मालिक हिमांशु अग्रवाल समेत 6 लोगों पर केस दर्ज किया है। आरोप है कि हिमांशु ने कार्रवाई रोकने के लिए एसटीएफ और औषधि विभाग की टीम को 1 करोड़ रुपए की रिश्वत देने की कोशिश की। उसे रंगे हाथ पकड़कर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत केस दर्ज किया गया। सोमवार को अदालत में पेश करने के बाद उसे जेल भेज दिया गया। वहीं बाकी आरोपियों की तलाश जारी है और जांच चौथे दिन भी जारी रही। तेज प्रताप यादव का हमला, राहुल और तेजस्वी पर कड़ा बयान। बिहार के पूर्व मंत्री तेज प्रताप यादव ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी और अपने भाई तेजस्वी यादव पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि ये समझ से परे है कि वे लोकतंत्र बचाने निकले हैं या उसे नुकसान पहुंचाने। तेज प्रताप ने नबीनगर विधायक विजय कुमार सिंह के ड्राइवर और एक पत्रकार के साथ मारपीट की घटना को शर्मनाक बताया। उन्होंने तेजस्वी को चेतावनी देते हुए कहा, अभी भी वक्त है, अपने आसपास के जयचंदों से सावधान हो जाइए, वरना चुनाव में बेहद खराब नतीजे देखने को मिल सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और क्लीन न्यूज इंडिया हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा देना। रोजाना ऐसे ही देश दुनिया की काम की और महत्वपूर्ण खबरें देखने के लिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।